हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि शिवरात्रि आने वाली है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिवरात्रि स्पेशल समा के चावलों की खीर। एकदम यमी टेस्टी, बनाना बेहद आसान और झटपट बन जाने वाली। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कुकिंग शुकिंग इंडिया बाय शगुन में। आइए बनाते हैं समाक के चावलों की खीर, जिसे बनाने के लिए मैंने आधा लीटर फुल फैट मिल्क ले लिया है और ये गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। यहाँ पे मैंने समा के चावल ले लिए हैं, 1/4 कप मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के ये दिखते हैं और मार्केट में ये आसानी से मिल भी जाते हैं। इन्हें मैं वॉश करके 10 से 15 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए आप इसे भिगो कर रख दें। जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतनी जल्दी ये बन जाएंगे। तो यहाँ पे दूध में हमारे बॉईल आने वाला है और देखिए दूध में एक बढ़िया सा उबाल आ गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी समा के चावल। ये मैंने भिगो कर रख दिए थे 15 से 20 मिनट के लिए। तो इन्हें मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी। तो चावलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं। वैसे ही व्रत में खाए जाते हैं, लेकिन इनका नाम समा के चावल है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे समा के चावल इसमें ऐड कर दिए हैं और अब हम इसे पकने देंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से नॉर्मल खीर पकाई जाती है। और समा के चावलों की एक खास बात है फ्रेंड्स कि इससे पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है और ये बन भी झटपट जाते हैं। तो व्रत में जब कुछ भी बनाने का मन ना करे ना, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, या इसका पुलाव भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप वो रेसिपी भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छा सा एक बॉईल आ रहा है दूध में और साथ के साथ जो चावल हैं वो भी पक रहे हैं। तो इसे हम इसी तरह से पकने देंगे। और अब मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने बादाम और काजू लिए हैं चॉप करके। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या चाहे तो ड्राई फ्रूट्स टोटली स्किप कर सकते हैं। और फिर मैं इसे लगातार चलाते हुए इस तरह से पकाती रहूँगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि दूध बॉयल ना ले या दूध बाहर ना आए, उबले ना, और इसे इसी तरह से लगातार चलाते रहें ताकि ये खीर जो है वो नीचे भी ना लगे। बहुत जल्दी बन जाती है फ्रेंड्स। मुझे पता है फास्ट में कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो चावल हैं वो गलने लगे हैं। देखिए किस तरह से ये पहले से फूल गए हैं। वैसे हमने इन्हें भिगोया था तो ये पहले भी थोड़े से फूले हुए थे। तो इसे मैं इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे प्रेस ज़रूर कर ले। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए धीरे धीरे जो हमारी खीर है वो पक रही है, धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है। बनाना बेहद आसान है, व्रत में आपको पसंद भी आएगी और ज़्यादा देर के लिए आपके पेट को भी भरा हुआ ही रखेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खीर है वो ऑलमोस्ट जो हमारी खीर है वो पक गई है। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ चीनी। तो 1/4 कप चीनी ऐड की है। आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी कम चीनी ऐड कर रही हूँ, या चाहे तो चीनी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी खीर जो है ना वो बन के रेडी हुई है। देखिए कितनी बढ़िया जो खीर है वो यहाँ पे लग रही है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया और यमी ये लग रही है। एकदम गाढ़ी गाढ़ी खीर जो है वो बन के रेडी हुई है। व्रत में खाई जा सकती है। समा के चावल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इसका मैंने पुलाव भी अपलोड कर रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करी हूँ इलायची पाउडर, थोड़े से फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ। और इसे मैं ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। और देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर ले। और देखिए कितनी गाढ़ी हमारी जो खीर है वो यहाँ पे लग रही है। मन कर रहा है ना इसे फटाफट खा लिया जाए। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है फ्रेंड्स। तो इस शिवरात्रि पे आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नवरात्रि आने वाले हैं आगे, तो नवरात्रों में भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, या आपका कोई भी फास्ट हो आप इस रेसिपी को ट्राई करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। देखिए एकदम बढ़िया यम्मी खीर जो है वो यहाँ पे लग रही है। और देखा ना आपने कितनी झटपट ये बन गई। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व कर रही हूँ। ऊपर से थोड़े से बादाम मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसे सर्व कर सकते हैं। और देखिए एकदम यम्मी गाढ़ी मज़ेदार खीर बन के रेडी हो गई है। कोई पता भी नहीं लगा सकता कि ये समा के चावलों से बनाई गई है।
तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और 1 स्पून मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि मेरा तो अभी फास्ट नहीं है, लेकिन शिवरात्रि पे इसे मैं ज़रूर बनाऊँगी। आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।